सरकार शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आपके स्क्रीन पर है। आपको शाह आलम कहा जाता है। शाह आलम क्यों कहा जाता है वो वजह मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी दीजिए तो पहले उनके बारे में जानिए कि वो बुजुर्ग कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए थे, उनका मकाम क्या है, किसके मुरीद हैं, उनकी करामतें क्या हैं। इसी अहमदाबाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनको हजरत शेख बारकल्ला चिश्ती कहा जाता है। तो हजरत शेख बारकल्ला चिश्ती सिलसिले के हैं और हजरत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी सिलसिले के हैं। और आपके जो वालिद मोहतरम हैं उनका मज़ार मुबारक भी इसी अहमदाबाद में है, यानी हजरत सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन, जिनको कुतुब आलम कहा जाता है और वो कुतुब आलम के नाम से मशहूर हैं। तो हजरत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शाह आलम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक मरतबा हजरत शाह आलम ने ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की तो रसूल पाक ने आपको शाह आलम कह करके पुकारा। फिर दूसरी रात हजरत शाह आलम ने यही ख्वाब देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह आलम कह करके आपको पुकार रहे हैं, लेकिन सुबह उठ करके शाह आलम ने किसी को भी अपना ख्वाब बयान नहीं किया क्योंकि बुजुर्गान दीन का मामला ये रहता था कि वो अपनी फजीलतें बयान नहीं करते थे। भले ही दूसरे उनके सामने मनकबतें पढ़ें वो उसको भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि बुजुर्गों का मामूल था कि वो खुद से मामलात को छुपा कर ही रखते थे, बातिन में रखते थे। तो हजरत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख्वाब का इजहार किसी से भी नहीं किया। फिर जब तीसरी रात सोए तो हजरत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू की जियारत हुई। और ये वाकया रेहानतुल अबरार एक किताब है, उसी में लिखा हुआ है कि जब हजरत शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू की जियारत हुई तो हजरत मौला अली ने फरमाया कि शाह आलम खुद को कितना छुपाओगे, तुम चाहे खुद को जितना छुपाओ लेकिन दुनिया तुम्हें शाह आलम कहेगी। फिर जब उठे हजरत शाह आलम सुबह में और जब अपने वालिद यानी हजरत सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए सुबह उठ करके, तो सरकार कुतुब आलम मुस्कुरा रहे थे जब हजरत शाह आलम अपने वालिद मोहतरम की खानकाह में पहुंचे, उनकी बारगाह में पहुंचे और फरमाया हजरत कुतुब आलम ने कि ये फूलों की टोकरी है, ये शेख बारकल्ला चिश्ती की बारगाह में ले जाओ। तो ये फूलों की टोकरी हजरत कुतुब आलम ने शाह आलम को दी और वो टोकरी लेकर के शाह आलम हजरत बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में पहुंचे। दरवाजे पर ही खड़े थे, दरवाजा खटखटाया तो हजरत बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बगैर देखे हुए, क्योंकि उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं, लेकिन जिसकी दिल की आंख खुली होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसी नजर अता फरमाता है कि उसको किसी भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती, वो आंखें बंद करता है और सारे नजारे कर लेता है। तो हजरत बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब हजरत शाह आलम पहुंचे तो अभी दरवाजा बंद है और अंदर से ही हजरत बारकल्ला चिश्ती ने सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन नहीं कहा बल्कि ये फरमाया कि शाह आलम अंदर आ जाओ, यानी हजरत शाह आलम को उसी नाम से पुकारा जिस नाम से रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में पुकारा था और जिस नाम से हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू ने बोला था, उसी नाम से हजरत बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शाह आलम को पुकारा। खुद हैरत में पड़ गए। हजरत शाह आलम जब अंदर खानकाह में गए तो एक हांडी बन रही थी, चूल्हे पर चढ़ी हुई थी। हजरत शाह आलम ने अपने वालिद मोहतरम से जो टोकरी ली थी फूलों की वो उनकी बारगाह में पेश की और जब वो हांडी बन करके तैयार हुई तो हजरत शाह बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने वो हांडी हजरत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमा दी और अपने साथ एक खादिम को भी कर दिया और उनको फरमाया कि ये हांडी लेकर के जाओ और जिस मकाम पर हर तरफ से शाह आलम शाह आलम शाह आलम की सदाएं आने लगे तो वहीं इनको तुम रुखसत कर देना और वहीं हांडी हजरत शाह आलम को दे देना। तो वो शेख बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को भेजा हांडी दे करके और हांडी दे करके जब इसी अहमदाबाद में 4 दरवाजा एक जगह है, जब वहां पे आए तो एक फकीर लंबे जमाने से सो रहा था जो ना सुन सकता था ना देख सकता था, लेकिन हजरत शाह आलम और उनके साथ जो फुकरा थे जब वो 4 दरवाजे पर पहुंचे और उस जगह पहुंचे जहां वो फकीर सोया हुआ था लंबे जमाने से, तो उसने वो खुशबू महसूस की, उठा और उसने कहा शाह आलम। फिर हर तरफ से यही सदाएं आने लगी शाह आलम शाह आलम शाह आलम, सारे दरो दीवार ये बात कहने लगे। तो उसके बाद में उस फकीर ने यानी जिसको रवाना किया था शेख बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने शाह आलम सरकार के साथ में, उस फकीर ने वो हांडी हजरत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह को दी और वो हांडी देकर के रवाना हो गया और वो हांडी लेकर शाह आलम सरकार अपने तमाम फकीरों के साथ में खानकाह में हाजिर हुए और खानकाह में हाजिर होने के बाद अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में हाजिर हुए और
हजरत कुतुब आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो हांडी देखी तो फरमाया शाह आलम से कि बेटा जानते हो ये हांडी कैसी है? तो हजरत शाह आलम सरकार अर्ज करते हैं कि बाबा मुझे नहीं। शाह आलम सरकार से उनके वालिद हजरत कुतुब आलम सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने फरमाया कि बेटा ये हांडी सिर्फ हांडी नहीं है, बल्कि ये गुजरात की शहनशाही तुमको शेख बारकल्ला चिश्ती ने अता फरमाई है। तो आप जरा सोचिए कि सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हैं हजरत शाह आलम और हजरत बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हैं, यानी चिश्ती बुजुर्ग ने सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग को इस गुजरात की शहनशाही अता फरमाई है, गुजरात की बादशाहत अता फरमाई है। तो आप डाइवर्सिटी समझें इससे, बुजुर्गों के ताल्लुकात समझें इससे, और बुजुर्गों की आला ज़र्फी समझें इससे कि सिलसिला भले ही अलग अलग है लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात में चूंकि हजरत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह और उनकी तालीमात और उनकी शख्सियत की ज़रूरत थी, तो हजरत बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने वो शहनशाही हजरत शाह आलम सरकार को अता फरमाई। तो कुतुब आलम सरकार ने फरमाया कि ये जो हांडी है ये सिर्फ हांडी नहीं है, बल्कि ये गुजरात की बादशाहत उन्होंने यानी शेख बारकल्ला चिश्ती ने तुमको अता फरमाई है। तो जब हजरत बारकल्ला चिश्ती ने जाहिरी तौर से शाह आलम कहा तो उसके बाद से ये लक़ब इतना मशहूर हो गया कि फिर सारी दुनिया आपको शाह आलम कहकर ही पुकारती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन कहा जाता है, आपको महबूब बारी भी कहा जाता है, आपको शबीह मुस्तफ़ा भी कहा जाता है, लेकिन शाह आलम सरकार के नाम से तकरीबन तमाम लोग जानते हैं। यहाँ के ऑटो वाले यानी अहमदाबाद के ऑटो वाले हर खास आम शाह आलम कह करके पुकारते हैं, क्योंकि जो अलकाबात जो है बुजुर्गों से साबित होते हैं या बुजुर्गों ने कभी एक मरतबा नाम ले लिया होता है तो वो अलकाबात भी इन बुजुर्गों की तरह जिंदा रहते हैं। इसी वजह से उनका असल नाम छुप जाता है और जो अलकाबात हैं वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं। जिस तरह से हम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को बाबा फरीद कहते हैं, तो उनके पीरो मुर्शिद ने उनको बाबा फरीद कहा था, इस वजह से वो लक़ब बाबा इतना मशहूर हो गया कि सब बाबा साहब कहते हैं। और ये बातिनी तौर से तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शाह आलम कहा, मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहू ने आपको शाह आलम कहा, और फिर जाहिरी तौर से ये खिताब आपको हजरत शेख बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। और आप देखें कि अहमदाबाद के ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हजरत शेख बारकल्ला चिश्ती को नहीं जानते हैं, लेकिन अहमदाबाद में शायद ही कोई ऐसा होगा जो हजरत शाह आलम सरकार को नहीं जानता होगा। तो चूंकि बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह सूफिया अपनी अना के लिए नहीं जीते, खुदगर्जी के लिए नहीं जीते, अपनी शोहरत के लिए नहीं जीते, खुदा की मर्जी के मुताबिक जीते हैं। तो ये शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर बंदगान खुदा का हुजूम है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग हजरत शेख बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। तो इस डाइवर्सिटी को भी समझें कि इन सिलसिलों की इस मोहब्बत और इत्तेफाक को भी समझें, और ये भी समझें कि चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग ने गुजरात की शहनशाही सोहरवर्दी सिलसिले के शाह आलम को अता फरमाई है। ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए, अगर हम इससे सबक हासिल करना चाहें। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का सलाम हजरत शाह आलम सरकार की बारगाह में पेश है। बहुत खूबसूरत बारगाह है अहमदाबाद, आइए शाह आलम सरकार की बारगाह में हाजिरी दीजिए, हमारे लिए भी दुआ करिए।